Dear student, today our topic is structure and nature of metal carbonyl bonding. इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एज अप्लाई टू मेटेलिक कार्बोनिल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है मेटल कार्बोनिल्स के लिए? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है? इस नियम के तहत जो मेटल कार्बन जो होते हैं, जैसे कि अपने को पता ही है, कार्बन में मेटल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन परमाणुओं के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल कार्बोनिल में जो धातु परमाणु को क्या करते हैं, प्रत्येक CO अणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, देगा। जो CO जो है एक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मेटल कार्बोनिल में जो धातु परमाणु को प्रत्येक CO मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। तो धातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और कार्बोनिल समूह से दान किए गए जो डोनेट कार्बोनिल समूह जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उनकी संख्या का योग कोई क्या करें, इफेक्टिव एटॉमिक रूल कहते हैं। तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक रूल? जो मेटल परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके द्वारा दिए गए या डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक रूल कहलाता है। इसको हम कहते हैं EAN। ऐसे मेटल कार्बोनिल जिनके की इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होते हैं इनर्ट गैसेस के समान, जो है 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनॉन या 86 रेडॉन होता है, इफेक्टिव एटॉमिक रूल्स ये नियम का पालन करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक रूल्स के अंतर्गत भी जो है कार्बोनिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, जिसमें अपन को पता ही है कि मेटल का जो परमाणु का जो एटॉमिक जो नंबर होता है वो E1 होता है। और ऐसे जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल्स का भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल है, इसमें हम मेटल कार्बोनिल, उसके एटॉमिक नंबर और CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में इसमें हम देखें। तो सबसे पहला जो कार्बोनिल जो मेटल का कार्बोनिल है, निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आयरन का पेंटा कार्बोनिल, क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल, मॉलिब्डेनम का हेक्सा कार्बोनिल, रुथेनियम का पेंटा कार्बोनिल, टंगस्टन का हेक्सा कार्बोनिल, ऑस्मियम का पेंटा कार्बोनिल। अब पहले हम देखें कि कार्बोनिल निकल का, इसमें जो मेटल का जो एटॉमिक वेट क्या है, निकल में 28 है, आयरन में 26 है, क्रोमियम में 24 है, मॉलिब्डेनम में 42 है, रुथेनियम में 44 है, टंगस्टन में 74 है और ऑस्मियम में 76 है। अब CO के द्वारा जो दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, जो केंद्रीय धातु जो है, जो CO के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम कह रहे हैं B, ठीक है। तो B जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और जो है वो कितने और कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं इसमें 2। CO के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो 4 × 2, फिर 5 × 2, 6 × 2, 6 × 2, 5 × 2। तो ये हम देखें, ये जो है फिगर जो हमारी जो है वो E1 नंबर में आ रही है। ये सारी फिगर क्या है, सम संख्या में आ रही है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे, A + B करेंगे, तो 28 + 8 इज इक्वल्स टू 36, 26 + 10 इज इक्वल्स टू 36। तो ये जो नंबर है ये भी E1 में आ रहा है, और ये इनर्ट गैसेस के समान है, या तो वो क्रिप्टॉन के समान होगा, या वो जीनॉन के समान होगा, या वो रेडॉन के। तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जो निकल का जो कार्बोनिल है, तो हम ये बता सकते हैं कि निकल का पेंटा कार्बोनिल या हेक्सा कार्बोनिल क्यों नहीं बनता। इसी प्रकार का आयरन का टेट्रा कार्बोनिल और आयरन का हेक्सा कार्बोनिल क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब इसी के अंतर्गत जो है, जो हम देखें तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल जिनके के कह रहे हैं कि जो मेटल परमाणु का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, विषम यानी कि ऑड होगा। ऐसे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल जिनमें जो एटॉमिक नंबर की संख्या क्या है, ऑड है। तो धातु परमाणु के ऐसे जो धातु कार्बोनिल्स होते हैं जिनमें धातु परमाणु का क्रम जो एटॉमिक नंबर ऑड होता है, वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल का फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक रूल्स जो है कौन से कार्बोनिल फॉलो कर रहे हैं, कौन से मेटल कार्बोनिल फॉलो कर रहे हैं, जो E1 नंबर वाले हैं। जो ऑड नंबर वाले हैं वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीज का पेंटा कार्बोनिल और कोबाल्ट का पेंटा कार्बोनिल इसके एग्जांपल हैं। इनमें क्या होता है कि जो धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या
और CO के समूह द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या होती है उसका क्या होता है, योग जो है वो 36, 54 या 86 नहीं आता। अब हम जो है फॉर एग्जांपल हम मैग्नीज का कार्बोनिल लें, मैग्नीज का कार्बोनिल लें तो इसमें 25 जो है इसका एटॉमिक नंबर प्लस 5 × 2 और इसी प्रकार से कोबालिस 27 प्लस 4 × 2, तो ये क्या हो रहा है 35 और 35 आ रहा है। तो मीन्स 35 और 35 आने का मतलब है कि ऐसे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ऑड होती है, वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसी में जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज अप्लाई टू मेटल कार्बोनिल। धातु कार्बोनिल्स में अनुप्रयुक्त 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो मेटल कार्बोनिल्स के बनने में इतने कार्बोनिल समूह का से संयुक्त होता है जिससे उनकी संयोजकता कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए, 18 हो जाए। मीन्स इस मेटल इतने कार्बोनिल समूह की संख्या जो जुड़ेगी जिससे उनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 18 हो जाए, वही इनर्ट गैस के समान हो जाए, जैसे N-1 T, NS और NP। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके की एटॉमिक नंबर क्या है, समूह के द्वारा बनाए गए मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स का 18 इलेक्ट्रॉन नियम के आधार पर भी स्पष्टीकरण जो है किया गया है। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन नियम की ये विशेषता है कि ये जो है पीरियोडिक टेबल में सभी पंक्तियों के लिए समान है और प्रत्येक इनर्ट गैसेस के लिए विभिन्न इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर का उल्लेख करना है, इसलिए हमें आवश्यक नहीं है। तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल फॉर एग्जांपल जैसे निकल का, आयरन का, क्रोमियम का, इस नियम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ कार्बोनिल के जो फॉर्मूले और उनकी इलेक्ट्रॉन की गणना अपन ने देख ली थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं। क्रोमियम वाले में अपन देखें तो 6 हैं और इसकी स्ट्रक्चर क्या रही है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसी का जो है आयरन का जो पेंटा कार्बोनिल है, आयरन का जो पेंटा कार्बोनिल है इसमें भी 5CO8 10/8 और ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसी प्रकार से निकल का टेट्रा कार्बोनिल। तो 18 इलेक्ट्रॉन नियम के भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेनेडियम जो है उसका हेक्सा कार्बोनिल है, मैग्नीज का जो पेंटा कार्बोनिल है और इसमें 17 जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस नियम को क्या हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं होंगे ही, ठीक है। तो ये जो है मेटल कार्बोनिल्स के अंदर अगर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल एज अप्लाई टू मेटल जो है कार्बोनिल्स के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।